हाँ, तो चलिए हमारे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और चीज़ों को सही तरीके से सीख पा रहे होंगे। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स के ऊपर, जिसमें हमने 3 टाइप्स को समझ लिया है और बचे हुए 2 टाइप्स 3 टाइप्स है उसको अभी हम समझेंगे इस वीडियो में। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो प्लीज़ आप लोग अपना धैर्य बनाए रखिएगा और शिवम लॉजिक के साथ, शिवम लॉजिक लैब 360 के साथ इसी तरह चीज़ें सीखते रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होता है। तो देखिए इसका मतलब आप सीधे सीधे समझिए कि असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज होता है वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करने के लिए। सीधे सीधे आप समझिए कि जैसे कि हमने आपको बताया था कि वेरिएबल होता है और डेटा टाइप होता है। जैसे कि हमने आपको सी के डिक्लेरेशन का हमने आपको वहाँ पे सिंटैक्स बताया था। तो वहाँ पे हमने क्या बताया था आपको कि डेटा टाइप होता है, वेरिएबल होता है और वेरिएबल में हम वैल्यू को डालते हैं। तो उसी चीज़ को असाइन, जो वैल्यू को जो हम असाइन करते हैं वेरिएबल में, उसी को हम क्या बोलते हैं? असाइनमेंट ऑपरेशन बोलते हैं, सॉरी ऑपरेटर्स बोलते हैं। जैसे कि हमने इक्वल्स टू का चलिए आने वाले टाइम में हम देखेंगे। तो पहले सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन को समझते हैं कि इसमें लिखा क्या हुआ है। देखिए, असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर यूज टू असाइन वैल्यू टू वेरिएबल। जो मैंने अभी आपको बताया, क्या बताया कि वेरिएबल में हम वैल्यू को असाइन करते हैं। दीज कैन ऑल्सो बी यूज टू परफॉर्म ऑपरेशंस एंड असाइन द रिजल्ट टू द वेरिएबल इन अ सिंगल स्टेप। इसी चीज को हमने आपको अभी बताने का प्रयास किया कि जैसे कि हमारा डेटा टाइप होता है, वेरिएबल का नाम होता है और हम वहां पे वैल्यू को असाइन करने का काम करते हैं। तो चलिए अब हम इसको एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। तो एग्जाम्पल समझने से पहले हम इसके टाइप्स को समझ लेते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर्स के टाइप्स को समझते हैं। जैसे कि हमारा क्या होता है, असाइन वैल्यू को, जैसे कि हमें a इक्वल टू 10 दिखाना है कि a के बराबर हमें a में जो है हमें 10 वैल्यू को स्टोर करना है। तो हम किसका यूज करेंगे? इक्वल टू का यूज करेंगे। वहीं अगर ऐड प्लस और हमें असाइन करना होगा तो हम किसका यूज करेंगे? प्लस इक्वल टू का हम यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे a इक्वल टू a प्लस बी, इसका मतलब यही होता है। वहीं पे देखिए, अगर हमें माइनस करना हो और असाइन भी करना हो तो a इक्वल टू a माइनस बी का को हम इस तरीके से असाइन कर सकते हैं। आने वाले हम एग्जाम्पल में इस चीज को अच्छे से और भी क्लियर करेंगे। तो आप लोग घबराए ना, बस अभी हमारे बातों को अच्छे से सुनिए और समझिए। और देखिए यहाँ पे है हमारा मल्टीप्लीकेशन एंड असाइन। तो इसका मतलब क्या होता है? ये होता है a इक्वल टू a मल्टीप्लाई b। और यहाँ पे है हमारा डिवाइड इक्वल टू डिवाइड एंड असाइन करते हैं हम वैल्यू को। आइए अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल है कि हमने यहाँ पे क्या लिया है, एक इंटीजर डेटा टाइप का वैल्यू लिया है और उस वैल्यू में हमने, देखिए वेरिएबल हमारा क्या है? a है और उसमें हमने 10 वैल्यू को असाइन किया है। उसके बाद हमने देखिए यहाँ पे क्या किया है कि a प्लस इक्वल टू हमने 5 किया। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है कि a में हम क्या कर रहे हैं? 5 को जोड़ने का काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? a में हम 5 को जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो अब हमारा जो a में जो वैल्यू होगा वो कितना होगा? तो वो अब हमारा 15 होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए ऑलरेडी हमारे पास a इक्वल टू हमने कितना ले रखा है? 10 ले रखा था। और हम उसके बाद क्या कर रहे हैं? a में ऐड कर रहे हैं और असाइन कर रहे हैं वैल्यू को, कितना? 5 को असाइन करने का काम कर रहे हैं। तो अब जो हमारा a में जो वैल्यू होगा वो कितना होगा? वो हमारा 15 होगा। आई होप कि आप लोग चीजों को समझ गए होंगे। आइए हम दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे हमने क्या लिया है? इंटीजर डेटा टाइप का एक वैल्यू लिया है। हमारा वेरिएबल का नाम क्या है? a है और उसमें हमने वैल्यू कितना असाइन किया है? तो 20 वैल्यू को हमने असाइन किया। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ए में क्या कर रहे हैं? माइनस कर रहे हैं। और कितना को माइनस कर रहे हैं? 5 को माइनस कर रहे हैं। तो हमारा आउटपुट जो आएगा वो कितना आएगा? 15 आएगा। अब यहाँ पे एक चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब हमारे पास ए में जो वैल्यू है वो कितना है? 15 है, ना कि 20 है। क्योंकि यहाँ से हमने माइनस कर दिया है 5। तो अब जो है हमारे पास रियल टाइम में जो हमारा चल रहा होता है एग्जीक्यूशन टाइम में, अब हमारे पास ए में वैल्यू कितना है? 15 है। तो देखिए अब हम क्या कर रहे हैं? ए में मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से। तो अब हम यहाँ पे इस ए में नहीं करेंगे, हमने यहाँ पे वैल्यू को चेंज कर दिया है। 15 हमारा अब ए में वैल्यू है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आउटपुट कितना आएगा? 30 आएगा। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, अब हमारे पास याद रखिएगा कि ए में
15 से वैल्यू चेंज होकर हमारा कितना हो गया है, अब 30 हो गया है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, ए को डिवाइड कर रहे हैं 3 से। तो अब 3 से जो हम डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो कितना आएगा, 10 आएगा। आई होप कि आपको अब सारी चीजें क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट, इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। देखिए यहीं पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे एक इक्वस टू है, और हमने इससे पिछले वाले में हमने जब रिलेशन ऑपरेशन की बात कर रहे थे और लॉजिकल ऑपरेटर की बात कर रहे थे और रिलेशनल ऑपरेटर की बात कर रहे थे, तो वहां पे हमने डबल इक्वस टू मतलब इक्वस टू का साइन देखने को मिला था। और इसका मतलब क्या होता है, इस चीज को समझते हैं। तो देखिए इसमें कंफ्यूज आपको नहीं होना है। सिंगल इक्वस टू का मतलब होता है वैल्यू को असाइन करना, और डबल का मतलब होता है कि कंपेयर करना। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। सिंगल का मतलब ये होता है कि सिंगल में आप किसी भी जैसे कि ए इक्वस टू आपने 10 ले लिया, इसका मतलब ये होगा कि ए वेरिएबल में आप वहां पे 10 वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं। और डबल इक्वस टू का मतलब ये होता है कि हम दो वैल्यू को यानी कि दो एक्सप्रेशन को कंपेयर करने का काम करते हैं। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गया होगा। तो देखिए यहीं पे हमने आप क्या लिखा है कि कंपोनेंट ऑपरेटर्स, जैसे कि असाइन हो गया, प्लस इक्वस टू, माइनस इक्वस टू, जैसे कि अभी हमने आपको बताया था कुछ देर पहले कि हमने क्या किया है कि ए इक्वस टू हमने 10 लिया है, उसके बाद हम क्या किया है ए प्लस इक्वस टू हमने 5 लिया। तो हम क्या कर रहे हैं, ए वाले वैल्यू में 5 को ऐड करने का काम कर रहे हैं। तो यही हमारा क्या होता है, कंपोनेंट ऑपरेशंस ऑपरेटर्स होता है। आई होप कि कंपोनेंट ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, तो प्लस इक्वस टू और माइनस इक्वस टू, ये और भी हमारा होता है। ये दोनों हमारा क्या है, ये हमारा कंपोनेंट ऑपरेटर्स होता है। ये हमारा क्या करता है, तो देखिए सीधे सीधे समझिए, ये कोड को शॉर्ट और इफिशिएंट बनाने का काम करता है। जैसे कि देखिए अगर आप करिएगा कि जैसे कि आप क्या करते, फिर बी लेते, बी इक्वल टू ए प्लस 5 करते, तो इसमें हमारा क्या होता है कि कोड बढ़ रहा है। और इस चीज से हमारा क्या हुआ, सीधे सीधे हमने क्या किया, ए इक्वल टू पहले 10 लिया। अगर हमें वैल्यू को ए के वैल्यू को इंक्रीज करना है तो क्या करेंगे, ए प्लस इक्वल टू हम 5 कर देंगे, तो ऑटोमेटिक हमारा वैल्यू जो है ए में आप कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इससे हमारा क्या हुआ, कोड भी हमारा शॉर्ट हो गया और इफिशियंट हो गया। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। अब देखिए हमारा तीसरा पॉइंट क्या है, एक्सप्रेशन में भी यूज होता है। इसका यूज हम कहाँ, एक्सप्रेशन में भी हम इसका यूज करते हैं। तो देखिए y इक्वल एक्स इक्वल टू हमारा क्या है, 5 है, और y इक्वल टू हमने क्या किया है, x प्लस इक्वल टू 3 हमने लिया है। तो अब हमें आप बताइए कि हमारा y का वैल्यू कितना होगा। तो देखिए आप सीधे सीधे समझिए कि हम क्या कर रहे हैं, x में 3 को ऐड करने का काम कर रहे हैं। तो अब देखिए हमारा पहला x जो है, इसी चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है कि पहले हमारे पास कितना था, x जो था वो 5 था। अब y में हम क्या किए हैं कि x के वैल्यू को ही हमने चेंज कर दिया है। तो कैसे किया है, तो x प्लस इक्वल टू हमने 3 ले लिया है। तो अब जो हमारा x का वैल्यू होगा वो कितना होगा, यहाँ पे हमारा 8 होगा। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। तो हमारा फाइनल आउटपुट जो आएगा वो x इक्वल टू 8 आएगा, और y इक्वल टू भी हमारा 8 आएगा। y इक्वल टू 8 क्यों होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे y इक्वल टू x प्लस इक्वल टू 3 ले रखा है, तो यहाँ पे हमारा y का भी वैल्यू 8 हो जाएगा। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब है हमारा देखिए अगला इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। तो देखिए इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, यूनरी ऑपरेटर्स भी बोलते हैं। तो देखिए इसमें सीधे सीधे आप समझिए कि ये होता क्या है, ये ऑपरेटर्स वेरिएबल की वैल्यू को एक से इंक्रीज करता है और डिक्रीज भी करने का काम करता है। ये दो तरह से काम करता है, एक बिफोर यूज और आफ्टर यूज। इसका कहने का मतलब हो गया कि हम इसका यूज कैसे करते हैं, कोड को एग्जीक्यूट होने से पहले भी करते हैं और कोड को एग्जीक्यूट होने के बाद भी हम करते हैं, जिसको हम प्री और पोस्ट भी बोलते हैं। आइए अब हम इसके डेफिनेशन को समझते हैं। तो देखिए इंक्रीमेंट प्लस प्लस एंड डिक्रीमेंट माइनस माइनस ऑपरेटर्स आर यूनरी ऑपरेटर्स यूज टू इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल बाय 1। इसका मतलब मैंने आपको सीधे सीधे कहा था कि हम क्या करते हैं, जब हमें किसी भी वैल्यू को एक से इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करना होता है, अगर हमें एक से इंक्रीमेंट करना है तो हम प्लस प्लस का यूज करेंगे, और एक से डिक्रीमेंट करना है मतलब माइनस करना है एक से, तो हम माइनस माइनस का यूज करेंगे। These operators modify the variable directly during एक्सप्रेशन एवल्यूशन। जब हम एक्सप्रेशन को एवल्यूट मतलब सॉल्व कर रहे होते हैं, तो वहां पे हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। जैसे कि हमने
मान के चलिए कि a का वैल्यू पहले हमने 10 ले लिया और हमें जरूरत है 9 की, तो हम क्या करेंगे, हम एवेल्यूएशन के टाइम में इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। वेरिएबल में हम 9 वैल्यू को 10 की जगह पे, a की जगह पे, a में हम 10 की जगह पे 9 को रख सकते हैं। क्या करेंगे, उसमें हम माइनस माइनस डिक्रीमेंट करके a का वैल्यू को हम वहाँ पे स्टोर कर मॉडिफाई करके रख सकते हैं। तो यही चीज हमारा क्या होता है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स होता है। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ और इसके टाइप्स को वन बाय वन समझते हैं। टाइप्स ऑफ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। तो सबसे पहला है हमारे पास प्री इंक्रीमेंट। देखिए प्री इंक्रीमेंट क्या होता है, इस चीज को आप समझिएगा। तो देखिए वैल्यू पहले इंक्रीज होता है, फिर एक्सप्रेशन में उसका यूज होता है। तो आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो देखिए जैसे कि हमने यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप का एक वैल्यू लिया है, जिसका वेरिएबल का नाम हमने x लिया है और उसमें वैल्यू हमने 5 को असाइन किया है। अब हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट करवाते टाइम ध्यान से देखिएगा, यहीं पे फंसते हैं लोग, इस चीज को आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, जब हम प्रिंट करवा रहे हैं x की वैल्यू को परसेंटेज d से, तो हमने क्या किया है कि इंक्रीमेंट कर दिया है वैल्यू को। तो अब हमने कितना इंक्रीमेंट किया है, तो हमने आपको क्या कहा था कि जब हम इंक्रीमेंट करेंगे तो हमारा वैल्यू जो है वो 1 से एक हमारा वैल्यू जो है वो ऐड हो जाएगा, 1 उसमें ऐड हो जाएगा। तो हमारा आउटपुट यहाँ पे देखिए 6 हो गया। कैसे हो गया 6, तो देखिए हमने क्या बोला था कि यहाँ पे देखिए सीधे सीधे लिखा होगा कि वैल्यू पहले इंक्रीमेंट होती है, फिर एक्सप्रेशन में उसका यूज होता है। इस प्री का मतलब यही होता है, यही इसी चीज को आपको समझना है। तो हम क्या कर रहे हैं, आउटपुट आने से पहले ही हम इसमें क्या कर रहे हैं, एक को ऐड कर दे रहे हैं। यही कारण है कि हमारा जो है आउटपुट जो होगा वो 6 होगा। पहले x इक्वल टू 6, फिर प्रिंट हमारा होके आ जाएगा 6। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। तो चलिए अभी नहीं आया, अब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आप देखिए हमारा है पोस्ट इंक्रीमेंट। तो देखिए पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है, इसमें पहले हमारा जो है वैल्यू पहले यूज होता है, फिर इंक्रीमेंट होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे x का वैल्यू 5 ले रखा है, तो पहले क्या होगा, वैल्यू आउटपुट जो हमारा आएगा वो 5 ही आएगा। उसके बाद जब हम अगेन प्रिंट करवाएंगे तब हमारा वैल्यू जो होगा वो 6 आएगा। यही हमारा होता है बिफोर और आफ्टर, जिसको हम प्री और पोस्ट इंक्रीमेंट के नाम से जानते हैं। आई होप कि आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम बात करते हैं प्री डिक्रीमेंट की। तो देखिए प्री डिक्रीमेंट में क्या होता है कि वैल्यू पहले डिक्रीमेंट होता है, बस सेम है और सेम चीज ही है। जैसे कि प्री इंक्रीमेंट होता है वैसे ही हमारा प्री डिक्रीमेंट भी होता है, बस इसमें हमारा वैल्यू जो है वो घट जाता है और डिक्रीमेंट में हमारा वैल्यू जो है वो 1 से बढ़ जाता है और डिक्रीमेंट में हमारा 1 से घट जाता है। तो वही चीज हमने यहाँ पे लिखा है कि वैल्यू पहले डिक्रीज होता है, फिर यूज होता है। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से हमें चीजें और भी अच्छे तरीके से क्लियर होता है। इंटीजर x इक्वल टू 5, हमने इंटीजर डेटा टाइप का एक वैल्यू लिया है, जिसका वेरिएबल नेम हमारा x है और उसमें हमने वैल्यू 5 वैल्यू को असाइन करने का काम किया है। उसके बाद हम देखिए क्या कर रहे हैं, प्री पहले ही हम क्या कर रहे हैं, प्री से देखिए नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि प्री पहले ही हम क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं वैल्यू को। तो हमारा आउटपुट कितना आ जाएगा, 4 होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमने 5 में से पहले ही क्या कर रहे हैं, वैल्यू को डिक्रीमेंट करने का काम कर रहे हैं। यही हमारा क्या होता है, प्री डिक्रीमेंट होता है। अब हम बात करते हैं पोस्ट डिक्रीमेंट की। तो देखिए पोस्ट डिक्रीमेंट में क्या होगा कि पहले वैल्यू यूज होगा, उसके बाद डिक्रीमेंट होगा। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा भी है इसी चीज को कि वैल्यू पहले यूज होता है, फिर डिक्रीमेंट होता है। तो देखिए यहाँ पे हमने फिर x इक्वल टू 5 लिया है और हम प्रिंट क्या करवा रहे हैं कि x को प्रिंट करवा रहे हैं और x की जगह पे हमने देखिए क्या कर दिया है कि हम पोस्ट डिक्रीमेंट का यूज हमने यहाँ पे किया है, x माइनस माइनस का यूज किया है। तो हमारा प्रिंट होके जो आएगा, सबसे पहले पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होगा कि जो वैल्यू हमारे पास है वही पहले प्रिंट होगा। उसके बाद जब हम उसका यूज करेंगे तो हमारा वैल्यू जो है वो माइनस होके 4 होके आएगा। जैसे कि 5 है तो हमारा एक माइनस होके उसका यूज होगा। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। कॉन्सेप्ट, चलिए अब सीधे सीधे कॉन्सेप्ट को हम एक बार फिर से डिक्लेयर कर लेते हैं ताकि हमें चीजें और भी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। तो देखिए प्लस प्लस एक्स का मतलब क्या होता है, हमारा वो होता है प्री इंक्रीमेंट होता है और इसमें क्या होता है, पहले ही हमारा वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट हो जाता है। और जब हम बात करते हैं पोस्ट डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट की, तो देखिए पोस्ट इंक्रीमेंट को हम किस ऑपरेटर से यूज करते हैं, तो देखिए एक्स का यूज पहले करेंगे, उसके बाद हम प्लस प्लस का यूज करेंगे। ये हमारा क्या होता है, पोस्ट इंक्रीमेंट होता है। ये हमारा क्या करता है, पहले जो हमारा एक्स में वैल्यू होगा उसी चीज को प्रिंट करवाता है, बाद में हमें इंक्रीज करके वो वैल्यू को यूज करने के लिए अलाउ करता है।
वहीं अगर हम बात करें प्री डिक्रीमेंट की, तो देखिए प्री डिक्रीमेंट में हमारा क्या होता है कि पहले वैल्यू जो है वो डिक्रीमेंट होता है। इसका कहने का मतलब सीधे सीधे साफ है, मतलब है जैसे कि आपने प्री इंक्रीमेंट में देखा था वही चीज होता है प्री डिक्रीमेंट भी, लेकिन यहाँ पे हमारा सिचुएशन चेंज होता रहता है। प्री इंक्रीमेंट 1 से हमारा इंक्रीज होता है और प्री डिक्रीमेंट हमारा 1 से डिक्रीज होने का काम करता है। तो ये जो होता है सीधे सीधे हमारा, जैसे कि हमारा x=5 होगा तो ये हमें 4 प्रिंट करके देगा। वहीं अगर हम बात करें पोस्ट डिक्रीमेंट की, तो x माइनस माइनस जो है हमारा वो क्या करके देगा, पहले हमें 5 को ही प्रिंट करवाएगा, उसके बाद जो अगली बार हम x का यूज करेंगे तो वहां पे हमें वैल्यू जो है वो 4 यूज करने के लिए कहेगा। तो यही चीज हमारा क्या होता है हमारे प्यारे साथियों, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स होता है। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे और समझ गए होंगे कि असाइनमेंट ऑपरेटर और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स क्या होता है। इस चीज पे आपको अब अच्छे तरीके से कमांड हो गया होगा। तो चलिए एक बार हम मिक्स एग्जांपल से इन सारे टर्म्स को और अपनी जितनी भी हमारे अंदर क्या कहते हैं उसको धेज पाच है जो समझ में नहीं आया, उन सारी चीजों को साइड में रखते हैं और सारी चीजों को क्लियर करने का यहाँ पे हम काम करते हैं। तो चलिए हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल आप लोगों के लिए ले लिया है मिक्स। तो हमने देखिए यहाँ पे क्या किया है, इंटीजर डेटा टाइप का हमने यहाँ पे वैल्यू लिया है x=5 लिया है और x हमारा क्या है वेरिएबल है और 5 हमारा क्या है ये हमारा वैल्यू है। और हम क्या कर रहे हैं, वेरिएबल में हम वैल्यू को असाइन करने का काम कर रहे हैं। और वहीं पे हमारे पास क्या है y=x, मैंने ये क्या बताया था किस चीज का साइन है, तो ये हमारा है पोस्ट डिक्रीमेशन का हमारा यहाँ पे साइन है। और उसके बाद हमने क्या किया है प्री डिक्रीमेशन का यहाँ पे आपको चीजें दिख रहा होगा। तो चलिए अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझने का काम करते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे y में हमें y का वैल्यू हमें फाइंड करना है कि y का एक्चुअल वैल्यू क्या होगा। तो आप देखिए यहाँ पे सीधे सीधे हमारे प्यारे साथियों यहाँ पे पहले क्या हो रहा है कि x प्लस प्लस है, ये हमारा क्या है पोस्ट डिक्रीमेंट है। तो पोस्ट डिक्रीमेंट में हमने आपको क्या कहा था कि हमारा वैल्यू जो होगा पहले जो वैल्यू होगा उसी को यूज करेगा, बाद में जब हम यूज करेंगे तो हमारा एक से वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा वैल्यू आएगा वो कितना आएगा हमारे प्यारे साथियों, तो वहां पे हमारा 5 ही होगा। और उसके बाद जब हम अब इसका यूज करेंगे प्रोग्राम के अंदर कहीं भी, तो अब हम हमारा वैल्यू जो रहेगा वो 6 होगा। तो अब इसी चीज को आप इसी चीज यहाँ से आपको वो चीजें क्लियर होता हुआ दिखेगा। देखिए यहाँ पे हमने पहले ही इंक्रीमेंट होगा, इस बात को हमने क्या है यहाँ पे हमारा क्या है प्री इंक्रीमेंट है। तो यहाँ पे हमारा वैल्यू कितना हो गया 5 नहीं है हमारे पास, कितना है 6 है। क्यों 6 है हमने आपको एक बार हम बताया है, फिर से रिपीट कर देते हैं कि देखिए हम यहाँ पे क्या किया है कि पोस्ट डिक्री इंक्रीमेंट किए हैं। तो हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है पहले जो हमारे पास वैल्यू होगा उसी को यूज करेगा और हमारा वैल्यू जो है चेंज हो जाता है, एक से ऐड होकर वो चेंज हो जाता है। तो अब याद रखिएगा कि इसमें हमारे पास वैल्यू कितना है 6 है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे 6 है। तो यहाँ पे जो हमारा वैल्यू होगा प्री इंक्रीमेंट में जो हमारा वैल्यू होगा वो अब कितना होगा 7 होगा। क्यों होगा 7, क्योंकि प्री इंक्रीमेंट में हमारा क्या होता है पहले ही ऐड होके हमारा जो है आउटपुट को प्रिंट करने का काम करता है। तो अब जो है यहाँ पे हमारा वैल्यू 7 होगा। तो 5 + 7 हमारा y कितना हो जाएगा 20 मतलब 12 हो जाएगा। और फाइनल x की अगर आप हम वैल्यू की बात करें तो x में हमारे पास कितना है अब, वो है हमारे पास अब 7 है। आई होप कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गया होगा। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट रूल की हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला रूल है हमारा पोस्ट का, यूज फर्स्ट अपडेट लास्ट। जैसे कि हमने आपको बताया था कि पोस्ट में हम क्या करते हैं जो वैल्यू हमारे पास होगा उसका पहले हम यूज करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे मतलब अपने आप अपडेट हो जाता है। वहीं अगर हम बात करें प्री की, तो प्री में देखिए क्या होता है पहले अपडेट होगा उसके बाद हमारा यूज होगा। और रूल 3 है हमारे पास क्या है, एक ही वेरिएबल को मल्टीपल टाइम्स यूज करना एक्सप्रेशन में कंफ्यूजन होता है। इसी चीज को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं रियल कोड का यूज करने का काम करते हैं। अवॉइड इन रियल कोडिंग में हम इसका यूज करते हैं। ये थोड़ा पेचीदा है, जब आप कोडिंग करिएगा ना ये सारा चीज आपको आसान लगने लगेगा। बस सब प्रैक्टिस का खेल है, जितना आप प्रैक्टिस करिएगा उतना आप अपने आप को मजबूत पाइएगा। तो चलिए एक बार हम फिर से एक एग्जांपल से चीजें समझने का प्रयास करते हैं। अनडिफाइंड बिहेवियर को हम समझते हैं, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये पूछा भी जाता है। तो बस हम आपको यहाँ पे समझाने का काम कर रहे हैं। अगर आप लोगों को थ्योरी चाहिए तो प्लीज आप लोग हमें कमेंट में बताइए, वैसे आप लोगों के पास होगा। अगर आप चीजें समझ लेते हैं ना, जैसे कि हम जो बोल रहे हैं उस चीज को अगर आप समझ लिए
तो आपको लिखना, आप किसी भी लैंग्वेज में लिखिए, वो लिखना आसान हो जाता है। तो बस इसीलिए हम अभी आपको समझाने का काम कर रहे हैं। अगर आप लोगों को नोट्स भी चाहिए तो प्लीज़ आपके लिए हमेशा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, बिंदास आप लोग कमेंट करिए, हम आप लोगों के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो यहाँ पे हमारा इंटीजर x इक्वल्स टू 5 है, y इक्वल्स टू, यहाँ पे हमने क्या लिया है, पहले पोस्ट डिक्रीमेंट है, उसके बाद हमारा भी पोस्ट डिक्रीमेंट है। तो आइए अब इसको समझते हैं। हमारा ये अनडिफाइंड बिहेवियर है सी लैंग्वेज के अंदर, इसको हम डिफाइंड नहीं कर सकते। देखिए ये दोनों सेम ही हो जाता है। आउटपुट जो है हमारा वो कंपाइलर पे डिपेंड करता है। हो सकता है कि कभी कभी इस कंडीशन में हमारा आउटपुट जो है वो गलत भी आ जाएगा और सही भी हो सकता है। तो ये हमारा जो है वो क्या है, अनडिफाइंड बिहेवियर है हमारा सी लैंग्वेज के अंदर। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गया होगा। When a variable is modified more than one in a single expressions without सीक्वेंस पॉइंट दैट रिजल्ट इज अनडिफाइंड, वही चीज हमने आपको यहाँ पे बताया है। देखिए एग्जांपल में ही यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सेम टाइप का या फिर कहे तो सिंगल एक्सप्रेशंस का यूज कर रहे हैं, जिससे कि हमारा क्या होता है, सी कंपाइलर जो है वो अनडिफाइंड रिजल्ट हमें देने का काम करता है। ये कंपाइलर जो है हमारा वो हमारा आउटपुट जो है वो कंपाइलर पे डिपेंड होता है। हो सकता है कि हमें गलत आउटपुट भी दे सकता है और सही आउटपुट भी दे सकता है। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, अनडिफाइंड बिहेवियर बोलते हैं सी लैंग्वेज के अंदर। आई होप कि आपको चीजें हमारे प्यारे साथियों क्लियर होता हुआ दिख रहा होगा आप लोगों को। तो देखिए कुछ हमने यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे रखा है, तो इसको आप लोग खुद से एक बार समझने का प्रयास करिएगा। तो चलिए हम आप लोगों को समझा ही देते हैं। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, इंटीजर x इक्वल्स टू हमने 10 लिया। x यहाँ पे हमारा क्या है, वेरिएबल है, 10 क्या है, वैल्यू है। इस x में हम 10 वैल्यू को असाइन करने का काम किए हैं। और यहाँ पे हम देखिए क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं परसेंटेज डी, और क्या कर रहे हैं, सबसे पहले x को हम क्या कर रहे हैं, पोस्ट डिक्रीमेंट करने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा सबसे पहले 10 वैल्यू ही यूज होगा हमारा, और उसमें हम 2 और जोड़ेंगे, तो हमारा आउटपुट जो होगा वो कितना होगा, 12 होगा। वहीं अगर हम बात करते हैं दूसरे एग्जांपल की, तो देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्री इंक्रीमेंट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा प्री इंक्रीमेंट जो है, तो यहाँ पे अब जो हमारा वैल्यू होगा वो कितना होगा, 11 होगा, और 11 में हम 2 जोड़ रहे हैं। तो हमारा अब जो फाइनल आंसर होगा वो कितना होगा x के अंदर, तो वो हमारा होगा 13 होगा, मतलब कि 13 हमारा आउटपुट देगा। वहीं अगर हम बात करें x इक्वल्स टू 5 है हमारा, तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या है, y इक्वल्स टू डिक्रीमेंट है, फिर हम इंक्रीमेंट है, प्री इंक्रीमेंट है, उसके बाद है पोस्ट इंक्रीमेंट है। तो यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट में सबसे पहले क्या होगा, ऐड हो जाएगा, तो हमारा 5 से 6 हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस उसके बाद सॉरी डिक्रीमेंट है, याद रखिएगा। 5 से हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और उसके बाद प्लस होगा, प्लस का साइन है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमारे पास x में कितना वैल्यू है, 4 है, तो ये देखिए हमारा पोस्ट डिक्रीमेंट जो है वो क्या करेगा, 4 का ही यूज करेगा। उसके बाद हमारा वैल्यू जो है वो 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो होगा 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा, सॉरी हाँ 4 प्लस हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे पहले ही डिक्रीज होने का काम कर रहा है, यहाँ पे तो 4 होगा, और यहाँ पे हमारा x पोस्ट है, पहले 4 ही है, अब भी 4 है, तो 4 हमारा 8 जो है वो आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। तो चलिए हमारे प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इसके जो अगला टाइप्स है उस पर हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू। बस अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, आप हमें भी थोड़ा हेल्प करें, जिससे कि हमारा चीज़ें बेहतर होते जाए। अगर अभी आप लोगों को थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा होगा, हम मान पा रहे हैं कि चीज़ें आप लोगों को हम सही से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे होंगे, क्योंकि मेरी थोड़ी मजबूरी है अभी, फाइनेंशियल हम उतना स्ट्रांग नहीं है कि हम चीज़ें खरीद पाए। जब तक आप लोगों का साथ नहीं मिलेगा तब तक हम नहीं कर पाएंगे ये चीज़। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पे कमेंट करें, और आपको और भी किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो हमें बताएं, और आप लोग हमें सपोर्ट करें, जिससे कि हम नए नए तकनीक का यूज़ करें और आपके लिए चीज़ें बेहतर तरीके से ला पाएँ। तो चलिए हमारे प्यारे साथियों, थैंक यू, जय हिंद।